हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह और आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। जी हाँ, आज थायराइड की दिक्कत आप देखें बहुत ज़्यादा हो रही है और बढ़ भी रही है। दोस्तों, थायराइड दो तरह का होता है, हाइपोथायरिज्म और हाइपोथायरिज्म। इसमें वज़न का कम होना, वज़न का बढ़ जाना, ये दिक्कतें रहती हैं और फिर दवाई शुरू होती है, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है हमारी, उसमें जो हार्मोन है हमारा थायरॉक्सिन, वो बनना बंद हो जाता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, और जैसे कि आयोडीन की कमी होना, जेनेटिक भी है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कभी-कभी किसी को अगर होते हैं, उसकी बिना पे भी ये दिक्कत आती है। दोस्तों, ये रीज़न है। अब हमने इसके साथ-साथ कुछ खान-पान का भी ध्यान रखना है। जिनको थायराइड की दिक्कत हो जाती है, उनको सोयाबीन नहीं लेना है, ये खाएँ तो बहुत कम खाएँ। और जैसे कि कैबेज है, ब्रोकली है, हाई फाइबर्स की जो चीज़ें हैं, इनको नहीं लेनी हैं। इसके अलावा जो एग अगर लेते हैं, तो एग का जो येलो पार्ट है, वो उनको नहीं लेना है। दोस्तों, इन बातों का आप ध्यान रखें, और ये जो 2 मैं आपको योगा की चीज़ें बता रहा हूँ, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। इससे आपको थायराइड मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलेगी। थायरॉक्सिन आपने आपके मेडिकेशन में शुरू हो चुका है, वो 25 मिलीग्राम हो या 75 मिलीग्राम हो या 50 मिलीग्राम हो, बढ़ता है तो 100 तक भी वो फिर देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो वो आपका कम से कम बढ़ेगा नहीं। अगर हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारी जो मेडिसिन की डोज़ है, वो बढ़नी नहीं चाहिए। ये जो योगा है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रिवेंशन है। आपकी जो मेडिसिन की वो बढ़ेगी नहीं। फॉर इंस्टेंस, किसी को शुगर है, तो शुगर वो दवाई से ही कंट्रोल रहेगी, फिर वो इंसुलिन पे नहीं जाएंगे। इसी तरह आपका जो थायराइड है, उसकी दवाई आपकी कम ही रहेगी। दोस्तों, थायराइड में हम क्या करेंगे, 2 चीज़ करेंगे। एक करेंगे हम जालंधर बंद, चिन लॉक, और दूसरा है हमारा उज्जाई प्राणायाम, यानी विक्ट्री ब्रेथ। जालंधर बंद में हम कैसे करते हैं, हम श्वास को लेंगे और अंदर रोकेंगे। एक गहरी और लंबी सांस लेंगे, श्वास को हमने अंदर रोका, फिर चिन को खींचकर यहाँ कंडकूप पर, कंडकूप यानी जो हंसलियों के बीच में जो गड्ढा होता है, यहाँ लगाएंगे और दबा देंगे। यहाँ चूँकि थायराइड ग्लैंड होती है, उसको हम जब प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो उसकी मसाज होती है, और उसकी मसाज से फिर वो थायराइड के अंदर भी चूँकि मसल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, तो उसकी मसाज होती है और वो बेहतर होती है, स्टिमुलेट होती है। हमने क्या करना है, गहरी लंबी सांस लेने के बाद श्वास को अंदर रोकेंगे और चिन को खींचकर कंडकूप पे लगाएंगे, और यथासंभव हम श्वास को रोक के रखेंगे। एक बार करके दिखाते हैं। श्वास को आपने लिया, अंदर रोका, चिन को आप खींचेंगे। जिनकी डबल चिन हो या वेट ज़्यादा हो, गर्दन पे भी ज़्यादा फैट हो, वो क्या करेंगे, कोई रुमाल ले लेंगे, छोटी टॉवल ले लेंगे, उसको आप लुगदी बनाएंगे, ऐसे गोल घुमा के यहाँ लगाएंगे, फिर चिन को लगाइए, जिससे कि ज़्यादा प्रेशर पड़े और वो पुश हो जाए। वो बेटर तरीका है, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करें। उसके लिए हमें उसको पुश करना पड़ेगा। तो आप एक रुमाल ले लें, एक छोटी टॉवल ले लें, उसकी लुगदी बना के यहाँ रखें, और चिन से फिर उसको पुश करें, इस तरह से उसको पुश करें। जितनी देर आप सांस रोक सकते हो, शुरू में 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड आप सांस को रोकेंगे। फिर जब सांस आपको छूटने लगे, तो चिन को उठा दीजिए, उस रुमाल को या छोटी टॉवल को हटा दीजिए, और फिर सांस को छोड़ देंगे। एक तो आपका ये हुआ। दूसरा जो प्राणायाम है, उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई में हम क्या करते हैं, उज्जाई में हम इस बंद को लगाएंगे। पहले हम चिन को खींच के यहाँ लगाएंगे कंडकूप पे, फिर हम श्वास लेते चले जाएंगे, और श्वास को हम बेसिकली जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो श्वास नलिका है, रेस्पिरेटरी पैसेज को हम बेसिकली हल्का सा अंदर से दबा देंगे। अब वो हम ऐसे बोलें दबा देंगे तो वो तो समझ में नहीं आएगा, बट आप जब उसको टेक्निक को आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। आपने इस तरह से चिन को खींच के पहले यहाँ कंडकूप पे लगाया, फिर आप सांस को भरते चले जाइए। जब सांस पूरी भर जाए, चिन को उठाएं, सांस को धीरे से छोड़ दें। फिर आप जो हैं दोबारा से करेंगे इसको। चिन को पहले आपने खींच के यहाँ लगाया कंडकूप पर, श्वास को भरा,
श्वास पूरा भर जाए धीरे से छोड़ दें। ये भी कर सकते हैं और आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, यानी जालंधर बंद और उज्जाई को। वो कैसे करेंगे, आपने चिन को खींच के यहाँ लगाया, या आपने टॉवल को लगाया या रुमाल को लगाया और इस तरह चिन को कंठकूप पे लगा के फिर श्वास को भरना शुरू किया आपने, तो वो आपका उज्जाई प्राणायाम हो जाएगा। फिर आप यहीं होल्ड करके रखें 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, जितना यथासंभव आप उसको होल्ड कर सकते हो। होल्ड करेंगे तो आपका यहाँ पर उज्जाई के साथ साथ जालंधर बंद भी हो जाएगा। सो एक ही बार में आप उज्जाई प्राणायाम और जालंधर बंद दोनों कर सकते हैं। इसको आप सुबह में करें, शाम में करें, 5-5 चक्र करें, 5-5 राउंड करें, या जैसे जैसे शुरू में आप 2 से शुरू करें, 5 पे जाएं, 10 पे जाएं, इसको करें आप, बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हम थायराइड को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसकी लगातार आप प्रैक्टिस करें और फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आएंगे किसी और वीडियो में कुछ और अच्छे से टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।